हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 का वन शॉट, जिसमें आपको मिलने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप भी बाय क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है हमारा। मैग्नीशियम फीता को जलाने पर राख का रंग कैसा होता है। ठीक है, भूरा होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है या फिर काला होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसा होता है? सफ़ेद। मैग्नीशियम फीता को जलाने पर राख का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा अभिक्रिया 4Na+O2 2Na2O में किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, किसका उपचयन हो रहा है? ऑक्सीजन का, Na2O का, Na का या फिर सभी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या फिर क्लोरीन गैस बनती है, या फिर कोई रिएक्शन नहीं होती, या फिर ऑप्शन डी आयरन लबड़वा जल बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। ठीक है, क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जिंक प्लस CuSO4 जिंक SO4 प्लस Cu यानी कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है वियोजन, ऑप्शन डी है द्विविस्थापन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। अगला प्रश्न देखो, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है श्वसन? ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, उपचयन या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऊष्मक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन एक ऊष्मक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखो, क्या है Fe2O3+2Al Al2O3+2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है वियोजन। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद, काला, धूसर या फिर लाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, धूसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, धूसर। अगला प्रश्न देखो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है वियोजन और ऑप्शन डी क्या है? रेडॉक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उदासीनीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, उदासीनीकरण। अगला प्रश्न देखो, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। उपचयन का, संक्षारण का, अपचयन का, संयोजन का। राइट आंसर हो जाएगा बी, संक्षारण का। ठीक है, किसका? संक्षारण का। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी एक ऊष्मशोषी अभिक्रिया है? श्वसन, दहन, वियोजन या फिर उदासीनीकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? सी, वियोजन, वियोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
सबसे पहला प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखो इसका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर, रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखो, वसा और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों का वायु के संपर्क में आने पर उपचयन हो जाता है जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है। उत्तर देखो इसका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश, इसलिए दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर देखो, मैथेन का दहन, CH4 + 2O2, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड + 2H2O + ऊर्जा। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्तर देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर देखो इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ऊष्मीय अपघटन क्या होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एकल अभिकारक दो उत्पादों में टूट रहा है। ठीक है, कितने, दो उत्पादों में टूट रहा है। अगला प्रश्न देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। उत्तर देखो इसका, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखो, ऑक्सीकरण का अर्थ समझाइए। ठीक है, ऑक्सीकरण का अर्थ समझाइए। उत्तर देखो, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, अपचयन को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखो इसका, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी होती है, तो वह क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया का अर्थ क्या है। ठीक है, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का अर्थ क्या है। उत्तर देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे का अपचयन साथ साथ होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखो, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, ऊष्मीय वियोजन और संयोजन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन और संयोजन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देखो इसका, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके विपरीत वियोजन में एकल अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। संयोजन में ऊर्जा मुक्त हो सकती है, जबकि ऊष्मीय वियोजन में ऊर्जा का ह्रास जबकि ऊष्मीय वियोजन में ऊर्जा का अवशोषण अनिवार्य रूप से होता है। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत रासायनिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि तथा दूसरे का अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास साथ साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है,
क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो, CuO प्लस H2 हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड CuO का कॉपर Cu में अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन अलग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो रही है, जबकि हाइड्रोजन का जल H2O में उपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? लोहा नमी और वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। पेंट एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो लोहे को वायु और जल के संपर्क से दूर रखती है, जिससे जंग नहीं लगता। यदि लोहे को पेंट नहीं किया गया, अगर लोहे को पेंट नहीं किया गया तो संक्षारण के कारण धातु की सतह कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे पूरा ढांचा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए लोहे की वस्तुओं की आयु बढ़ाने के लिए पेंट करना आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है? तेल वसायुक्त पदार्थ नाइट्रोजन में क्यों भरे जाते हैं? क्यों भरे जाते हैं? उत्तर देखो इसका। वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, जिससे वे खराब हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। जब चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है तो यह ऑक्सीजन को हटा देती है, जिससे उपचयन नहीं होता। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित बने रहते हैं। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता को रोकने का सबसे प्रभावी घरेलू और औद्योगिक तरीका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अचेपण अभिक्रिया क्या है? ठीक है, उत्तर देखो इसका। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो विलयन आपस में मिलकर एक अघुलनशील ठोस उत्पाद अछेप बनाते हैं, उसे अचेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए Na2SO4 प्लस BaCl2, तो क्या बनेगा इससे? BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, 2NaCl। यहाँ बेरियम सल्फेट BaSO4 एक सफ़ेद अछेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया द्विविस्थापन का भी एक प्रकार है जहाँ आयनों का विनिमय हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? यहाँ पर आयनों का विनिमय हुआ है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं? उत्तर देखो इसका। रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन, ठोस से द्रव्य गैस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है गैस का उत्सर्जन, जैसे बुलबुले बनना। चौथा लक्षण क्या है? तापमान में परिवर्तन, जैसे ऊष्मा निकलना या अवशोषित होना। और पांचवा क्या है? पांचवा है अछेप का निर्माण। ये लक्षण किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने के मुख्य प्रमाण हैं जो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हिट एंड ट्रायल विधि से समीकरण संतुलित करना। कैसे करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि से समीकरण को संतुलित? इस विधि में हम समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। सबसे पहले जटिल सूत्र वाले यौगिक को चुनकर संतुलित किया जाता है, और यदि संख्या बराबर नहीं है तो उचित गुणांक का उपयोग किया जाता है। अंत में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। उदाहरण के लिए Mg प्लस ऑक्सीजन। MgO को संतुलित करने के लिए MgO के आगे 2 लगाया जाता है, फिर Mg के आगे भी 2 लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारी जो रिएक्शन है वो संतुलित हो जाती है। अगला प्रश्न देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। उत्तर देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे आसपास का तापमान बढ़ जाता है, जैसे दहन। और इसके विपरीत ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिससे तापमान गिर सकता है। ठीक है, जिससे तापमान गिर सकता है। ऊर्जा की दृष्टि से ऊष्माक्षेपी में उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों से कम होती है, जबकि ऊष्माशोषी में उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों से अधिक होती है।
ये दोनों ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है। ठीक है, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है। उत्तर देखो, भोजन का पाचन एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल खाद्य अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सरल अणुओं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल में वियोजित यानी टूटते हैं। ठीक है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है जिसमें एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। पचने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह श्वसन द्वारा ऊष्माक्षेपी प्राप्त होती है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में रंग परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है, उत्तर देखो, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देती है। उदाहरण के लिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है तो विलयन का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हरा आयरन सल्फेट हो जाता है। यह नीला रंग कॉपर आयनों के कारण होता है जो अब विस्थापित होकर कील पर जमा हो गए हैं। यह स्पष्ट प्रमाण है कि अभिक्रिया हुई है। ठीक है, यह अभिक्रिया के होने का स्पष्ट प्रमाण होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है हमारा, पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। उत्तर देखो, रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। पहली अभिक्रिया क्या होती है, पहली अभिक्रिया है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इन दोनों से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आते हैं सेकंड अभिक्रिया पर। दूसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी है, दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, हमारी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर 2 या अधिक छोटे उत्पाद प्रदान करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के द्वारा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो इससे क्या बनता है, CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं अगली रासायनिक अभिक्रिया पर। अगली अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आयरन Fe प्लस CuSO4, तो ये किस में टूट जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, FeSO4 प्लस Cu कॉपर। अब देखो नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है हमारी, नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, तो जब ये टूटेंगे ये क्या बनेगा, इससे BaSO4 प्लस 2NaCl। पांचवी अभिक्रिया है हमारी उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। इन अभिक्रियाओं का रासायनिक विज्ञान में विशेष महत्व है क्योंकि ये हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं के आधार है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, संक्षारण और विकृत गंधिता को विस्तार से समझाइए। ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिता को विस्तार से समझाइए। उत्तर देखो इसका, संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रियाओं के ही दैनिक जीवन में प्रभाव हैं जिनका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है संक्षारण। संक्षारण क्या है? जब धातुएं नमी, वायु, अम्ल या अन्य रसायनों के संपर्क में आती हैं तो उनकी सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का सबसे सामान्य उदाहरण है। इसके कारण लोहे की वस्तुएं धीरे धीरे कमजोर होकर नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए धातु की सतह पर पेंट करना, ग्रीस लगाना या गैल्वनीकरण, जस्ते की परत चढ़ाना जैसी विधियां अपनाई जाती हैं। अगला पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? वसा और तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं तो उनका उपचयन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? उनका उपचयन हो जाता है, जिससे उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। यह भोजन को क्या करता है? विकृत गंधिता भोजन को खाने योग्य नहीं रहने देती। विकृत गंधिता को रोकने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, प्रतिऑक्सीकारक और एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग करना। सेकंड है भोजन को वायुरोधी बर्तनों में रखना। थर्ड है चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों की थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरना। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस है जो उपचयन को रोकती है। ठीक है, क्या करती है? उपचयन को रोकती है और खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा रखती है। संक्षारण धातु को प्रभावित करता है, जबकि विकृत गंधिता भोजन को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व समझाइए और एक उदाहरण दें। उत्तर देखो इसका, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व रासायनिक विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं पॉइंट्स द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई समीकरण संतुलित नहीं है तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। एक संतुलित समीकरण हमें निम्नलिखित जानकारी देता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अभिकारक और उत्पाद के कितने परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं। सेकंड है अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किस प्रकार हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है अभिक्रिया किस दिशा में और कितनी मात्रा में हुई है। उदाहरण के लिए जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना, असंतुलित समीकरण है Mg+O2 MgO। अब यहाँ पर जो बाईं ओर है वो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। कितने? ऑक्सीजन के 2 परमाणु, जबकि दाईं ओर केवल 1 है। ठीक है, Mg का एक ही परमाणु होता है। इसे संतुलित करने के लिए हम दोनों तरफ उचित गुणांक लगाते हैं। जैसे संतुलित समीकरण यहाँ पर देखो, संतुलित समीकरण 2Mg+O2 तो क्या हो जाएगा? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बाईं ओर मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं दोनों साइड। दाईं ओर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यह समीकरण अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूर्ण पालन करता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूर्ण पालन करता है। रासायनिक गणनाओं के लिए ऐसे संतुलित समीकरण ही सही आधार प्रदान करते हैं। इसलिए बोर्ड परीक्षाओं में समीकरणों को संतुलित करना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।